फर्जी कंपनी के दम पर इनपुट टैक्स क्रेडिट घोटाले को अंजाम देने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का फर्जीवाड़ा 1400 करोड़ रुपए को भी पार कर गया है। इस मामले में जीएसटी इंटेलिजेंस की कार्रवाई जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे और भी बड़े खुलासे हो रहे हैं। 3 दिन पहले बिहार के सिवान जिले से 2 और आरोपियों कौशल और मुन्ना को गिरफ्तार किया गया था। उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर रायपुर लाकर कोर्ट में पेशी के बाद न्यायिक हिरासत भेज दिया गया है। नई गिरफ्तारियों से भी कई अहम जानकारियां जीएसटी इंटेलिजेंस विभाग के अधिकारियों को हाथ लगी है, जिसके आधार पर फर्जीवाड़े के कई और नाम सामने आ सकते हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी घोटाले का पूरा खेल बड़े ही शातिराना अंदाज में खेला गया है, जिसमें आरोपियों ने जीएसटी विभाग की कुछ खामियों का जमकर फायदा उठाया है। अब तक की जांच में इस खेल का मास्टरमाइंड पारितोष सिंह को माना जा रहा है। जानकारी के मुताबिक ये अकाउंटेंट का काम कर चुका है, साथ ही झारखंड में किसी वकील के साथ काम कर वैट और जीएसटी की बारीकी को भी समझ चुका था। पारितोष ने ही रवि कुमार तिवारी, कौशल और मुन्ना को इस खेल में शामिल किया। इन सभी ने फर्जी नाम और पते पर फर्म रजिस्टर्ड कराए और महज एक कंप्यूटर के जरिए दर्जनों कंपनियां कागज पर संचालित करने लगे। पिछले साल अक्टूबर महीने में मनोज नाम के एक शख्स पर जीएसटी इंटेलिजेंस विभाग की नजर अटकी। इसके नाम से करोड़ों का माल जारी होना तो दिख रहा था, लेकिन इसके पास माल आ कहां से रहा था, इसका कोई रिकॉर्ड विभाग के पास नहीं था। रायपुर के राजेंद्र नगर इलाके में इस शख्स का नाम पता दर्ज था, लेकिन शुरुआती जांच में ही सब फर्जी निकल गया। इसके बाद सघन जांच शुरू हुई और प्रदेश के सबसे बड़े जीएसटी चोरी के रैकेट का भंडाफोड़ हुआ। ये 1432 करोड़ की इनवाइसेस इनके द्वारा इशू की गई थी, जिसमें अभी तक का जो टैक्स इन्वॉल्वमेंट है वो 258 करोड़ का पाया गया है और हमारे ऑफिसर लगातार इसका जो डाउन चेन का एनालिसिस कर रहे हैं। इस खेल में कई बड़े बड़े बिजनेसमैन भी शामिल हैं। फर्जी कंपनी के जरिए कागजों पर ही करोड़ों का माल सप्लाई शुरू किया गया और 2-3 चेन से आगे बढ़ता हुआ ये माल मुंबई की कंपनी तक पहुंचना दिखाया गया। फिर मुंबई से ये अस्तित्वहीन माल विदेश भी एक्सपोर्ट होना बताया गया। इसके बाद निवेश प्रोत्साहन पैकेज के तहत इस खेल में शामिल लोगों ने 258 करोड़ रुपए का क्लेम किया, यानी कागजों पर ही माल पैदा हुआ, कागजों पर आगे बढ़ा और कागजों पर एक्सपोर्ट कर दिया गया। अब तक इस खेल में शामिल 30 फर्जी फर्मों के नाम सामने आए हैं, जिनमें 9 फर्जी फर्मों ने माल जनरेट किया और उसे बाकी 21 फर्मों को कागजों पर बेच दिया। इस फर्जीवाड़े में आने वाले दिनों में कई और बड़े खुलासे होने की भी उम्मीद है। देखिए, 4 के अलावा इसमें कुछ लोग शामिल हो सकते हैं। उनका इन्वॉल्वमेंट किस लेवल का होगा ये तो उन लोगों का हम जब उनको कैच करेंगे तभी जाकर के उसमें रिवील कर पाएंगे कि इनका इन्वॉल्वमेंट किस लेवल का था। लेकिन हाँ, कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट अभी इसमें सीधा सीधा नज़र आ रहा है। बहरहाल इस केस ने पूरे देश में हलचल मचा दी, क्योंकि इसके तार सिर्फ छत्तीसगढ़ से ही नहीं बल्कि करीब आधा दर्जन राज्यों से जुड़े बताए जा रहे हैं। राजेश राज, IBC 24, रायपुर।